जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बेसिक अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जनरल एंट्री, जिसमें हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं कि कैसे हम विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हम क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस करके उसका ट्रांजेक्शन करके कंप्लीट करते हैं। तो सेल्स का रामबाण आपको याद होगा, बताया हूँ ना। सेल्स का रामबाण क्या होता है बाबू? जब सेल्स पहला क्वेश्चन पढ़ते ही पहला मिल जाता है सोल्ड, क्या मिल जाता है? क्या ऐसा क्यों होगा? नहीं नहीं, इसे हो जाएगा शायद, उससे नहीं हो रहा था, क्या हुआ? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना, कोई भी। तो सोल्ड दिया हुआ, सोल्ड होगा नहीं, सेल्स सोल्ड का बनाएंगे नहीं, सेल्स का ही बनेगा, क्या बनेगा? और सेल्स इनकम होता है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? यानी कि क्रेडिट होगा, प्लस होगा क्रेडिट, यही ना। तो पहला अकाउंट क्रेडिट मिलेगा तो बाकी सारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। और रामबाण के मुताबिक मैंने कल लिखवाया है कि सेल्स की बात आएगी तो पहले सबसे नीचे वाला खाता बना लीजिएगा, सेल्स क्योंकि क्रेडिट हुआ है। और सेल्स में डेबिट कौन होता है? या तो कैश या फिर पार्टी। पार्टी का नाम क्या होता है? डेबिट। तो यही बताया था ना। ठीक है, अब क्वेश्चन किया जाए इसको। तो क्या दिया है? सोल्ड गुड्स दिया है ना, इसको बेचा गया है आर्किटेक्चर्स को किस मोड में? बस कहानी खत्म हो गई। यानी टू सेल्स और क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे। क्या डेबिट होगा? अमाउंट लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सोल्ड गुड्स है, यानी सेल्स मिल गया, टू सेल्स लिख लीजिए। किस मोड में? कहीं कैश लिखा हुआ है इसमें? नहीं, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। उधार में क्या होता है? पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है? आरके। डेबिट हो जाएगा। आलू को अच्छे से लिखिएगा, आरके डेबिट से अकाउंट इस तरह लिखिएगा। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स है। क्या है? सोल्ड गुड्स। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट किस मोड में? कहीं कैश लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन पार्टी का नाम लिखा है। पार्टी का नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार है। उधार है तो क्या होगा? आरके डेबिट। अगला क्वेश्चन सोल्ड गुड्स है, टू सेल्स अकाउंट बना लीजिए। क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डेबिट होगा तो कैश नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, तो कैश ही होगा। सबको समझ में आ रहा है बाबू? जो नया है, जो नया है अलग है, क्या रहा है समझ में नहीं है तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? हाँ? देखो जो ब्रैकेट हो रहा है उसको अप्लाई बना लीजिए। हाँ, हो रहा है उनको सस्पेंस लगा रहा है। हो जाएगा, बोतल छाप लीजिए आप। सब नहीं जिनको लग रहा है आ रहा है यार, वो कर चुके हैं पहले वर्षों में, बाकी लोग छाप दे। देखिए, हो गया। क्वेश्चन बस नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन तो आपको तरीका पता चलेगा। अब कंपाउंड बता देना, पेमेंट बता दें, पेमेंट होगा। आगे चले, मिटा देना इसको, मिटा दे बाबू, कर लेंगे ना सारा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे पेमेंट और रिसीव का। क्या देखेंगे? पेमेंट और रिसीव का। ये कॉन्सेप्ट याद करिए, क्वेश्चन पढ़ते पहला अकाउंट जो भी मिल जाएगा, डेबिट चाहे क्रेडिट, उसके अलावा बाकी उसके सब अपोजिट होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे कि पेमेंट मेड टू राकेश ऑफ RS 10,000। ये भी हो सकता है, क्वेश्चन में ये भी लिखा होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ऑन कैश, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है।
हो सकता है, या ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी भी क्वेश्चन आसानी है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हल करें। परचेज वाली बात तो है नहीं, ये सेल्स वाली की उधार वाली बात आएगी। भाई परचेज सेल्स वाली बात तो है नहीं, उधार वाली बात आएगी। पहला क्वेश्चन में कहा गया है पेमेंट किया जा रहा है, यानी आप पैसा दे रहे हैं किसी, टू लगा हुआ है। टू टू किसके पहले लगा जाता है? पाने वाले के पहले। और फ्रॉम किसके पहले लगा जाता है? देने वाले के पहले। यहाँ टू लगा हुआ है, किसको दे रहे हैं आप पैसा? राकेश पर्सनल अकाउंट नाम है ना। अब पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है बाबू? कि पाने वाला यानी रिसीवर डेबिट होता है, और गिवर देने वाला क्रेडिट होता है। या ऐसे समझ लो कि पाने वाला गरीब होता है और देने वाला अमीर होता है। पाने वाला और देने वाला, तो अमीर प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो, अमीर को प्लस की है, क्रेडिट की है। और पाने वाला रिसीवर, पाने वाला गरीब है तभी तो पा रहा है। हाँ, तो माइनस माइनस मतलब डेबिट। चलो नियम समझते हैं। राकेश पाने वाला है, राकेश को क्या करेंगे? गरीब है कि अमीर? अमीर है। राकेश पा रहा है तो अमीर है गरीब है? गरीब है तो प्लस की माइनस? हाँ, प्लस की माइनस? माइनस मतलब डेबिट। तो लिखवाए थे ना, डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। हाँ, क्या करना है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, राकेश डेबिट हो गया। और राकेश को आप क्या देंगे बताइए? या तो कैश देंगे या फिर चेक देंगे, यही देंगे। देखिए क्या दिए हैं यहाँ पे, कुछ जिक्र है? नहीं जिक्र है, क्या क्या दिए होंगे? इस क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है, सेम ट्रांजेक्शन इसमें यही बनेगी। इस क्वेश्चन में कैश लिख दिया है ना, सेम सेम यही ट्रांजेक्शन में राकेश डेबिट टू कैश। इसमें क्या होगा? इसमें भी राकेश ही को पेमेंट किया जा रहा है। राकेश डेबिट हो क्या हो जाएगा? राकेश डेबिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट होगा बताइए तो? हाँ, टू बैंक होगा। बैंक क्यों होगा? बैंक का नाम क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि चेक का नाम मेंशन ही नहीं किया गया। और यहाँ क्या होगा? राकेश ही डेबिट होगा, क्रेडिट कौन होगा? हाँ, टू एसबीआई। और ये चेक कहीं और डिपॉजिट हो रहा है तो उस बैंक का नाम जिस बैंक का डिपॉजिट हो। लिखना है तो लिख लीजिए। लिखना हो तो लिख लीजिए। जब तक टू है तो भी उसके बाद जो व्यक्तिगत नाम है वो पाने वाला है, गरीब है। गरीब मतलब भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है, गरीब अमीर। हाँ, आ रहा जा रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लिखना है गलत। बाकी आप लोग की मर्जी है, जो तरीका आपको बेहतर लगे। मुझे जो बेहतर लगा मैं बता रहा हूँ। और बोलता रहता है बेचारा। ठीक की बात है। फिर हुआ तो आज 100 पे अटेंडेंस बने। वो कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, हम दिख रहा, हम क्या का तो मित्र है भाई, तुम कल घूम रहा था, देखो कितना बेटा है। इनवाइटेड हो तो शादी फिक्स हो गई। मई चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है वो? टू लगा हुआ है, वही फॉर्म लग जाएगा तो ट्रांजेक्शन पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए तो आगे चले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर लिए। मेड टू को हटा के पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लिख दिए। क्या लिख दिए? रिसीव्ड फ्रॉम। मतलब टू की जगह क्या लग गया? फ्रॉम लिख गया। और ये चीज सबके लिए हो गई।
सिर्फ फॉर्म लगने की वजह से, सिर्फ फॉर्म लगने की वजह से काफी चेंजिंग आ गई इसमें। और इसी तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपका सप्लायर आपका कस्टमर नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग वैसे एज्यूम करके बना रहे हैं ना। तो ये राकेश की दे रहा है, पा रहा है, थोड़ी हो, या तो राकेश देगा ही, या तो पाएगा ही, या तो सप्लायर होगा या तो कस्टमर होगा। ठीक। अब पेमेंट क्या हो गया बाबू, अब रिसीव हो रहा है, मतलब मिल रहा है ना। फ्रॉम फ्रॉम का मतलब होता है देने वाला, कौन दे रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही एक अकाउंट मिल गया कि राकेश, कि राकेश दे रहा है। क्या हो रहा है, राकेश दे रहा है। देने वाला फॉर्म लगा हुआ है, राकेश है। यानी इतने इतने दूर में पढ़ने से कोई अकाउंट नहीं मिला है कौन बनाना है, लेकिन राकेश मिल गया कितना बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल है। और पर्सनल का रूल कहता है कि पाने वाला गरीब और देने वाला, और अमीर प्लस है कि माइनस है, प्लस है। प्लस होगा क्रेडिट। तो राकेश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्रेडिट नीचे रहता है इसलिए नीचे पहले लिख दे रहा है राकेश। और राकेश ने हमको क्या दिया होगा बताइए, या तो कैश दिया तो चेक, क्या दिया है। जब कुछ दिख रहे नहीं है तो कैश दिया होगा, और क्या दिया होगा, यही डेबिट हो जाएगा। बस डेबिट, और अमाउंट जरूर लिख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लिख दिया है कि और कैश, यानी कैश दे रहा है, यानी यहाँ भी बन जाएगा कैश। क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू राकेश, राकेश। और अगला क्या बनेगा, कैश की जगह कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, चेक लिख दिया है। तो चेक यहाँ क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ चेक की बात नहीं किया है, यहाँ कुछ भी बातें नहीं किया, तो कैश मान लिए हैं, जूम किए, और यहाँ पे पूरा केस। और अगला क्वेश्चन क्या होगा, एसबीआई, एसबीआई डेबिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और क्रेडिट कौन होगा, वही देने वाला कौन है, राकेश है। राकेश छूट गया है, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। हाँ, ज्ञान तो बटले बा, तो थोड़ा सा इसको बस यहाँ, ठीक। अब ठीक है ना, देखिए। आसान हो रहा था। आज बड़ा था ये, लेकिन लोग सेवा नहीं करते। इतना मिलकर नहीं है, ये तो बड़ा है। है यार, हिसाब से तो बराबर बंटवाए होते सीरीज। जैसे ना कि पहले बड़ा आगे पीछे तो साइड में क्यों मरवा दिए हो। चलो कोई बात नहीं, लड़का है मन का। मुझे कुछ पूछना है इसमें तो हो गया। और लास्ट पैटर्न आपका सिंपल एंट्री का लास्ट पैटर्न है। आज पैटर्न खत्म हो जाएगा सिंपल का, अब कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई डाउट। ठीक, इस पैटर्न को बंद कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल में ही अभी एक और पैटर्न बचा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल चीजें जैसे नॉमिनल वाली बात अगर हम करें तो कि हम रेंट दे रहे हैं, रेंट पा रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कमीशन पा रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं। इस टाइप की चीजें अगर होती हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पा रहे हैं, इस टाइप की अगर चीजें होती हैं, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और सिंपल में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन अभी नहीं बताया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा कि चूंकि आपको पढ़ाया गया होगा वैसे। एक शब्द आता है ड्राइंग, क्या शब्द आता है बाबू, एक शब्द आता है ड्राइंग। एक शब्द आता है ड्राइंग, क्या आता है ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब बच्चों होता है आहरण, क्या होता है आहरण। और इनकम ड्राइंग का अकाउंट बनाया जाए जब क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रोप्राइटर ने यानी कंपनी के मालिक ने कोई चीज बिजनेस में निकाला है, इसलिए पर्सनल यूज के लिए, इसलिए पर्सनल यूज के लिए। जब भी पर्सनल यूज की बात आएगी,
कौन सा खाता बनाएंगे? ड्राइंग का। तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी मालिक बिजनेस से दो ही चीज निकाल सकता है, या तो सामान ले लेगा यूज करने के लिए, या तो कैश निकाल ले लेगा, यही करेगा ना। तो जब भी पर्सनल यूज की बात आती है, पहला खाता क्या बनता है? ड्राइंग का। और ड्राइंग पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। तो प्लस की माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग याद किए कि माइनस मतलब डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? तो अब देखिए क्रेडिट कौन होता है? तो क्रेडिट अगर पैसा लिए है, अगर पैसा निकाला है मालिक, तो कैश क्रेडिट होगा। कौन क्रेडिट होगा? कैश क्रेडिट होगा। लेकिन अगर मालिक ने गुड्स लिया है तो क्या रहेगा? नहीं, तब रहेगा परचेज। क्योंकि गुड्स कहाँ से आया होगा? जब आप मालिक हो ना, आप मालिक हो ना, आपने कब आपके पास गुड्स कहाँ से आया होगा? तो आपने परचेज किया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप ही मालिक है, आप ही लोग, आप लोग जब गुड्स लेंगे, सॉरी कैश लेंगे, तो भाई ड्राइंग तो कर ही रहे हैं, ड्राइंग डेबिट हो गया। लेकिन ड्राइंग किस पे आप कर रहे हैं? कैश के ऊपर। लेकिन अगर गुड्स के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो क्या बनेगा? परचेज बनेगा। लिख लीजिएगा इसको। ड्राइंग डेबिट और क्रेडिट कौन होता है? या तो कैश या तो परचेज। परचेज कब होगा? जब आप बिजनेस से कोई सामान लेंगे, बिजनेस से आप जब कोई सामान लेंगे। और कैश कब होगा? जब आप कैश लेंगे। कैश लेंगे तो कैश होगा, आसान है। सामान लेंगे तो परचेज हो जाएगा। मैंने कहा था ना, कभी कुछ एक्सेप्शन आता है कि परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है, जबकि हम पढ़े हैं परचेज डेबिट होता है, पढ़े हैं ना। लेकिन इस मामले में ये एक्सेप्शन है, हाईलाइट करके लिख दीजिएगा। और ड्राइंग का खाता कब बनता है? जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकालता है। और कितने सामान निकाल सकता है? दो टाइप के, या तो सामान निकालेगा या तो कैश निकालेगा। कैश निकालेगा, कैश क्रेडिट होगा। तो ये रामबाण इसका भी लिख दीजिए कि ड्राइंग हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश क्रेडिट होगा, या तो फिर परचेज। कहाँ गुड्स जीरो? तो मैं पूछूंगा, जब पूछूंगा तब ना कि कौन सा कम कर सकता है तब ना। तो परचेज कब लेंगे? जब गुड्स की बात आएगी। और कैश कब लेंगे? जब कैश की बात आएगी। तो आसान है, कैश की जब बात आएगी। ब्रैकेट क्या वाली लेना है, ऐसे ब्रैकेट में बना के फिर समझ में आ जाएगा। जब परचेज कब लेंगे? जब गुड्स की बात आएगी। ये अलग लगा होने वाला। दिक्कत है यहाँ पर। हाँ, समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक। अच्छा, एक और चीज आप लोग को बताना है, वो वाला पहले बता लें तब आगे बताएंगे। क्वेश्चन अब ऐसे भी आते हैं सिंपल। कैसे? कि मान लो क्या कहा, कह रहा है कि पेड सैलरी, पेड सैलरी क्या दे रहे हैं आप? सैलरी आप RS 500 मान लो, 500, या ऐसे लिख देगा। जब किस माध्यम से नहीं देता है ना, तो कैसे की बात आती है, याद रखिएगा। ऑन कैश, खतरनाक स्पेलिंग कैश का लिखा है सर। हो गया। अब तीनों का आंसर कैसे करेंगे समझिएगा। क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन पढ़ते ही पेड सैलरी क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। तो पहला खाता क्या मिल गया? सैलरी मिल गया, क्योंकि सैलरी हम पढ़े हैं, नॉमिनल में आता है। और सैलरी दी या तो देंगे या तो पाएंगे, या तो इनकम ही होगा, एक्सपेंस हुआ। तो सैलरी देना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो माइनस होगा, प्लस होगा। यानी पहला अकाउंट क्या बन जाएगा? सैलरी। और सी क्या कर देंगे? अब सैलरी किस रूप में देंगे? कोई जिक्र है यहाँ पे? नहीं है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी पेड सैलरी क्या दे रहे हैं? सैलरी। मेरा खाता क्या बनेगा? सैलरी का, और डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन होगा? कैश हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैश दे भी दिया है। और यही सेम काम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा? बैंक। और बैंक का नाम लिया होता तो बैंक का नाम लिख देते बात। लिखिए आ रहा है। अब देखिए, बस इसी में मान लीजिए अभी रिसिप्ट सब जुड़ जाए तो इसमें सोचिए कितना परिवर्तन आ जाएगा। अरे लिख लीजिए, आप समझ गए थे।
अगर यहीं पे बस रिसिप्ट जुड़ जाए तो पूरा क्वेश्चन बदल गया। अब ठीक ट्रांजिशन जो बनाया ना, ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स मार दीजिए उसका। ठीक उल्टा मार दीजिए। अब रिसीव, हाँ लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैलरी रिसीव हुई है, रिसीव होना इनकम है ना, अब क्रेडिट होगा, प्लस हो जाएगा ना। लिखेंगे टू, सिर्फ सैलरी नहीं लिखेंगे, रिसीव भी लिखेंगे, रिसीव भी लिखेंगे, ताकि तभी तो पता चलेगा रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड अकाउंट। और डेबिट कौन होगा, किस रूप में सैलरी मिला होगा, क्या जब कोई जिक्र नहीं है किस रूप में मिला होगा, और अमाउंट लिखेंगे 500 रुपये। यहाँ पे भी यही सेम है, सेम ही बन जाएगा। और यहाँ पे भी बस कैश की जगह कौन ले लेगा, बैंक ले लेगा। और सैलरी, टू सैलरी रिसिप्ट, समझ रहे हैं ना, और ये डेबिट हो ही जाएगा, अमाउंट देखिए। समझ में आ गया बाबू ना क्या है। अब बताइए, आप बताइए मेरे को, पेड रेंट, आप आ रहे 100 रुपया, कौन कौन से खाना बनेगा, रेंट का डेबिट होगा क्रेडिट होगा, रेंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा, माइनस की प्लस, रेंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कौन होगा, कैश होगा। बहुत बढ़िया हो गया, अंदर मिटा दें। हाँ लिखिए तो आराम से, पैटर्न चेंज करेंगे, सुनिए ध्यान से। अब हम बात करेंगे पर्ची रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। क्या बात करेंगे, पर्ची रिटर्न, रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। अच्छा एक पहले एज्यूम करिएगा, मान लीजिए कोई चीज है, एक मान लीजिए मार्कर ही है, लेट एज्यूम करिए मार्कर। हमने ये मार्कर एक दुकान पे गए, मार्कर खरीदा, उसको 10 रुपया दिया, और मैं मार्कर लेके घर आ गया। ठीक है, घर लेके आ गया, किसी कारणवश ये नहीं चला, जो भी रीजन रहा हो, तो अगले दिन में वापस करने पहुंच गया कि भैया ये आपका मार्कर नहीं चला, रख लीजिए। तो दुकानदार बड़ा ईमानदारी से मार्कर ले लेगा, और हमको क्या देगा, हमारा 10 रुपया वापस कर देगा। दूसरा कंडीशन, फिर से मैं मार्कर लिया, इस पर पैसा नहीं दिया हूँ, उधार लेके आया हूँ, नहीं चला, अगले दिन चला गया वापस करने, तो दुकानदार फिर से ईमानदारी से मार्कर ले लेगा, लेकिन हमको क्या देगा, क्यों, क्योंकि आपने दिया नहीं था तो वो क्यों देगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि जैसा आप परचेज करेंगे वैसा वापसी भी होगा, पर्ची रिटर्न भी होगा। समझ में आगे बात क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर नगद खरीदे हैं तो नगद वापसी, उधार खरीदे हैं तो उधार वापसी। और ये सब कहानी बताता कौन है, पार्टी का नाम, कौन बताता है, पार्टी का नाम। जैसे समझिएगा, जैसे आप अभी तक एज्यूम कर रहे हैं कि पर्चेज हमेशा डेबिट होता है, हाँ, ठीक इसका अब उल्टा है, कि पर्ची रिटर्न क्रेडिट होगा। पर्ची रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे आपने एज्यूम किया है कि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, वैसे ही सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। लिख लीजिए तो।
हो गया क्वेश्चन, एक करा ले रहा हूँ, फिर आगे चलो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैंने इसको मिटा दिया और एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बात मत करिए, ये हमारे लिख दिया परचेज वाला ही क्वेश्चन जो था, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर ऑफ RS 1000 कैश। और एक क्वेश्चन था सोल्ड गुड्स टू RK ट्रेडर ऑफ RS 500। ठीक, और उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया क्या, RS 500 of goods were returned to SK trader और एक क्वेश्चन आ गया RS 2000 of goods। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात मत करिएगा बिल्कुल, और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है बाबू, परचेज हुआ है, परचेज किए हैं गुड्स, पहला खाना क्या बनेगा, परचेज डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट हो, कौन क्रेडिट बोल दे रहा है इस बार, हाँ तो कौन है परचेज क्रेडिट होगा, और टू क्या कैश है ना, कैश होगा कितना, 1000 ऊपर भी और 1000। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, रिटर्न के बच्चे कहां है। अगला क्वेश्चन सेल्स हो रहा है, टू सेल्स किस माध्यम से सेल्स हो रहा है, ठीक है। जब कुछ नामित कैश नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, पार्टी का ना आरके डेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना, कितना अमाउंट है, 5000 ऊपर भी और 5000। अब सबसे दुविधा बच्चों को ये होती है कि सर हम कैसे पता नहीं पर्ची रिटर्न हो रहा है सेल्स रिटर्न हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 500 का गुड्स रिटर्न किया गया है, तो वर बोलते हैं, वर रिटर्न किया गया है, लोग वेयर लोग बोलते हैं कि इसको वर पढ़ा जाता है। 500 का गुड वर रिटर्न टू, रिटर्न किया गया किसको, तो कई लोग वैसे हमको तो पता चल गया कि उसको वापस किया गया है, अभी उसको वापस क्यों किए होंगे जब उसे खरीदे होंगे कहीं पर रिटर्न, लेकिन आपको कैसे पता लेंगे। तो आप ये चेक करिए कि इसके ट्रेड आप क्या किए हैं बताइए, इसके ट्रेड से परचेज किए सेल किए हैं, देखिए तुम सेल किए सब मसाला क्या वाला रहता है। पहले सीधा बैठ के पहले स्ट्रेट बैठो तुम, क्या किया गया है, परचेज किया गया है, क्या किया गया है, यानी इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न की बात आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा किस माध्यम से परचेज किए हो, कैश, तो वापसी भी कैसी होगी, तो परचेज डेबिट होता है तो क्रेडिट कौन होता है, और परचेज किस माध्यम से होगा, कैश की नकद, कैश की उधार, क्योंकि वहां कैश हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैश होगा, और ये डेबिट हो जाएगा। पहले को नहीं समझ में आया होगा, तो सीधा सीधा बात अब कोई लास्ट आपसे नहीं कहूंगा कि जो ऊपर ट्रांजेक्शन किए होंगे उसी को उल्टा कर दीजिएगा, वहां परचेज डेबिट है, हाँ यहाँ परचेज को क्रेडिट कर दीजिए, लेकिन परचेज क्रेडिट कब होगा जब क्या जुड़ जाएगा, वहां क्रेडिट क्या है, वहां क्रेडिट क्या है और यहाँ डेबिट क्या होगा, अब समझ में आया, आया। अच्छा यहाँ पे भी कहा गया है गुड्स रिटर्न किया गया किसको, मतलब अब हमको नहीं, उसने हमको किया है, फ्रॉम है ना देने वाला को रिटर्न किया है, आर्किडेटर हमको रिटर्न किया है, तो आर्किडेटर से किए क्या है आप लोग, क्या किए हैं, सेल्स किए हैं, किस माध्यम से, नगद की उधार, तो आपकी उधारी होगी ना, तो इसी ट्रांजेक्शन क्या कर लिया जाए, उल्टा क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, क्या बनेगा, सेल्स क्रेडिट है, सेल्स क्या हो जाएगा,
सेल्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट लगा के क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ, क्रेडिट कौन होगा, क्यों आरके का नाम आया है, क्यों ट्रांजेक्शन उधार हुआ। बताओ किसको समझ में नहीं आया, आ गया, हो गया ना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। आई होप कि आप एंजॉय किए काफी। कल से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, एक दिन कल कल मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना होगा, उसके बाद कंपाउंड स्टार्ट। ठीक, मतलब वही जो आने वाला जब भी है, तुम लोग लग रहा है 6 महीना हो गया, कल